जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग को समझना है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, और दोनों को इस वीडियो में एक साथ समझना और तुलना करके समझना। और जब हम किसी भी चीज को अंतर करके समझ लेते हैं, तुलना करके समझ लेते हैं, तो दोनों चीज एक साथ याद रह जाता है। और ऐसे अलग अलग आप याद करेंगे तो एक चीज भूल जाएंगे। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन उल्टा कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं समांतर क्रम क्या है, और उसके बाद समझते हैं श्रेणी क्रम क्या है। तो यहां पर आप दो मार्कर देख रहे हो, इसको आप प्रतिरोध समझ लीजिए। तो दो प्रतिरोध है, और इसका मान लीजिए ये एक सिरा है, प्लस वाला सिरा है एक तरफ, जिधर इसका दोनों का सिर है, और इस तरफ है माइनस सिरा। तो जब दोनों को हम इस तरह से मान लो ये दोनों सिरा को एक साथ जोड़ देंगे, और ये दोनों को सिरा को एक साथ जोड़ देंगे, यानी इसका दोनों मुंह एक तरफ और इसका दोनों पूंछ एक तरफ। तो जब इस तरह से जोड़ते हैं कि प्लस एक तरफ और माइनस एक तरफ, इस तरह से अगर हम प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो वो कहला जाएगा समांतर क्रम। वहीं पर अगर हम इसको इस तरह से जोड़ते हैं, इस तरह से देखिए, अब देखिए यहां पर इसका सर है तो इसका पूंछ है, तो इस तरह से उल्टा जुड़ा हुआ है, तो और सीधा और एक लाइन में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम हो जाएगा ये। तो ये होता है श्रेणी क्रम की लाइन बाय लाइन जब आप किसी भी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो होता है श्रेणी क्रम। और जब किसी दोनों को जो एक साथ समांतर जोड़ते हैं, यानी भाषा में ही शब्द छिपा हुआ है, अर्थ छिपा हुआ है कि ऐसे अगर जोड़ेंगे तो दोनों समांतर एक दूसरे के सीधी में है, तो इसलिए ये हो जाएगा समांतर क्रम। तो इस तरह से हो जाता है। अब समांतर क्रम हम समझ गए, तो इसमें अब याद क्या रखना है, पहला पॉइंट याद रखना है कि समांतर क्रम में विभवांतर हमेशा बराबर होता है, विभवांतर बढ़ता नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध बहुत सारा। यहाँ तीन प्रतिरोध के लिए दोनों जो हमने सब जो समझाया है वो है तीन प्रतिरोध के लिए। तो तीन प्रतिरोध तो तीन विभवांतर भी होगा और तीन धाराएं भी होंगी। अगर तीन प्रतिरोध है तो तीन विभवांतर भी होगा और तीन धाराएं भी होंगे। तो अंतर क्या होता है कि समांतर क्रम में जो विभवांतर तीनों प्रतिरोध के लिए बराबर होता है, तो तीनों प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर बराबर होता है समांतर क्रम में, इसीलिए हो जाएगा V1 = V2 बराबर V3 बराबर V। तो ये हो जाएगा, यानी विभवांतर तीनों बराबर है, लेकिन धारा बट जाता है, धारा अलग अलग हो जाती है, इसीलिए धारा जो हो जाएगा I = I1 + I2 + I3। तो इस तरह से दो पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो पूरा जो न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। पहला तो विभवांतर बराबर होता है समांतर क्रम में, और उसके बाद धारा बट जाती है, और उसके बाद सिर्फ एक नियम का सहारा लेना, और जिसका नाम है ओम का नियम। अगर आप ओम के नियम का सहारा लेते हैं तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो ओम का नियम क्या कहता है, V = IR, और I का फार्मूला निकालना है तो I = V/R। तो ये हो गया ओम के नियम से। उसके बाद हमने जो सेकंड रूल पढ़ा था कि धारा बढ़ जाती, तो I = I1 + I2 + I3। अब जो यहाँ पर जो हमने फार्मूला जो ओम के नियम से ज्ञात किया, उसको जो वैल्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, लिख देंगे, तो I बराबर हो गया V/R, I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। अब देखिए V तीनों में है एक रंग, तो एक रंग है तो इसीलिए समान है, तो समान चीज कॉमन ले लिया जाता है। तो कॉमन जब हम V को कॉमन लेंगे तो इधर भी और इधर भी, तो कॉमन लेने के बाद दोनों कट जाएंगे। जिस तरह देखिए यहाँ पर कटा हुआ है, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो V कट जाएंगे, और जो है ये हमारे पास आंसर निकलेगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। उसके बाद देखिए श्रेणी क्रम में देखिए कि यहाँ पर विभवांतर बराबर था, तो यहाँ पर जो विभवांतर अलग अलग है, यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी इसमें विभवांतर बराबर, समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है, श्रेणी क्रम में धारा बराबर होती है और विभवांतर बढ़ जाता है। तो ये याद रखिएगा कि समांतर क्रम में विभवांतर जो है समान होती है और श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ जाता है। तो यही एक रूल अगर आप याद रखते हैं तो इसके आधार पर आप पूरा व्यंजक निकाल सकते हैं समतुल्य प्रतिरोध का। बस एक फॉर्मूला, एक अंतर याद रखना है कि समांतर क्रम में धारा जो है बढ़ जाती है और श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। या तो आप ये सिद्धांत याद रख लीजिए, विभवांतर के सिद्धांत याद रख लीजिए कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ जाता है। बस ये एक चीज अगर आप याद रखते हो और ओम के नियम के सहारे से आप श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम हो, दोनों का आप समतुल्य प्रतिरोध बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए ध्यान से माइंड में फिट कीजिए इसको, और बोर्ड एग्जाम में बड़ी आराम से जाके लिखिए।